ये टाटा की 2518 क्यूमिन 6x4 टिपर हाईवा बोलते हैं। इस गाड़ी में फड़फड़ फड़फड़ करती है, सफ़ेद धुआं मारती है, ऐसा कंप्लेन लेके आया है ऑपरेटर। तो इसको अब हम स्टार्ट करके चेक करेंगे। ए बाबू, क्या तकलीफ है गाड़ी में? गाड़ी फड़फड़ा रही है और काला धुआं मार रही है। ठीक है, स्टार्ट करो। रेस करो बस। ये गाड़ी टक 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 की आवाज़ कर रही है और काला धुआं मार रही है, दबा के मार रही है वो भी। तो अब इसको हम डायग्नोस्टिक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या तकलीफ़ है। ये इग्निशन ऑन करने पे क्लस्टर मीटर पे सभी लाइटें आ रही हैं। आने के बाद सब चली जानी चाहिए। अगर जो बचती है, जैसे MIL लैंप हुआ, लो ऑयल प्रेशर का और डायनेमो का लाइट, पार्किंग ब्रेक का, ABS का, ये सब अगर बचा है तो स्टार्ट करेंगे। इसमें से ऑयल प्रेशर, डायनेमो और MIL लैंप, ये दो लैंप चला जाना चाहिए। ये वाला स्टार्ट होने के बाद चली जानी चाहिए। इसका बेंडेक्स भी स्लिप है। गाड़ी थोड़ा लंबा सेल लेके स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन भी है। इंजेक्टर ब्रेक लीक हो गया है, कौन सा हुआ है वो देखते हैं। और दूसरा भी काम है, इसके आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर MIL लैंप कंटिन्यूसली ऑन है, मतलब प्रदूषण रिलेटेड भी कोई काम है। जब डायग्नोस्टिक करेंगे तो सभी काम मिल जाएगा। अभी कस्टमर को वही करना है जो अभी वाइब्रेशन, स्मोकिंग, ब्लैक स्मोक और ये नॉइस आ रहा है, उसका ही काम करना है। लेकिन फॉल्ट सभी मिल जाएंगे। ये फ्यूज बॉक्स के अंदर 16 पिन का एडेप्टर में हमने हमारा इनलाइन मिनी कनेक्ट कर दिया है और ये लाइट जल रहा है। लाइट जल रहा है, इसका मतलब इसको पावर सप्लाई मिला है। लेकिन हम इसी मोबाइल से हमको शूट भी करना है तो और काम भी करना है, तो ये पेयर करने का जो सिस्टम है उसका वीडियो नहीं बन पाएगा। ये गाड़ी में हमने सिलेंडर कटआउट टेस्ट चालू किया है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब एक्चुएटर का चेक कैसे करना है। इंजेक्टर एक्चुएटर ही होता है। तो ये हमने 1 नंबर का बटन दबाया, इंजेक्टर का साउंड में फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब टक टक की आवाज़ चालू है। 2 नंबर का भी हमने सिलेंडर कट ऑफ कर दिया, मतलब सिलेंडर बंद कर दिया है कोई इंजेक्टर को, लेकिन अभी भी टक टक की आवाज़ चालू है। ये 3 नंबर का हमने सिलेंडर बंद कर दिया, अभी भी टक टक का आवाज़ और वाइब्रेशन चालू है। और ये जब हम 4 नंबर के सिलेंडर को बंद करते हैं तो ये वाइब्रेशन सही हो जा रहा है, इंजेक्टर का आवाज़ भी बंद हो जा रहा है। इसका मतलब हमें अभी सिर्फ एक ही नोजल खोलना है 4 नंबर का। 5 नंबर का भी बंद करते हैं, फिर भी वाइब्रेशन है। देखिए मोबाइल हिल रहा है और टक टक की आवाज़ आ रही है, मतलब 5 नंबर भी सही है। ये 6 नंबर का चालू करते हैं, अभी भी गाड़ी में वाइब्रेशन है और टक टक की आवाज़ चालू है। तो ये 6 नंबर को ऑन कर दिए। लेकिन जब हम 4 नंबर को बंद करते हैं, 4 नंबर के नोजल को बंद करते हैं, तो ये आवाज़ जो है सही हो जा रहा है और वाइब्रेशन ख़त्म हो जा रहा है। और इस पर अगर हम गाड़ी को रेस करेंगे तो रेस भी सही हो रही है। और जब हम इसको 4 नंबर को चालू कर देते हैं और रेस करते हैं तो ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा नोकिंग, टक टक और ज़्यादा धुआं दे रहे हैं। देखिए ये टक 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से इतना होता है कि हमें एग्जैक्ट कौन सा खोलना है। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, लेबर चार्ज बचेगा और नोजल वही खोल के देना है। अगर हम सब नोजल खोल के देंगे तो सबको, पंप वाला सबको रिपेयरिंग करेगा, सबका चार्ज लगेगा, सबका लेबर चार्ज लगेगा। तो इससे खर्चे में बचत होती है। तो हमें कभी भी गाड़ी में इंजेक्टर रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है, वाइब्रेशन आता है, स्मोकिंग आती है, नॉकिंग आती है,
तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करके उसके बाद इंजेक्टर कौन सा ख़राब है वही खोलना है, ताकि समय बचे, पैसा बचे और काम सही हो। इंजेक्टर खोलने के लिए टेपेट कवर खोलना है और ये वायर निकाल देना है। टेपेट कवर खोलने के लिए वायर निकालना है, इंजेक्टर का पाइप खोलना है और उसके बाद इंजेक्टर खोल लेंगे। ये टेपेट कवर खोलने के बाद आगे से 1 2 3 4 नंबर का टेस्टिंग हमने करके देख लिया था। तो 1 सही था, 2 सही था, 3 सही था, चौथे में गड़बड़ी थी, 5वां सही था, 6ठा सही था। तो इस तरह से ये 4 नंबर का इंजेक्टर खोल लेना है। ये निकालने के लिए इंजेक्टर जो है बस खाली टेपेट कवर खोलना है, उसका पाइप खोलना है, एडेप्टर खोलना है और इंजेक्टर का वायर खोलना है। अगर टाइट लगे ना खुले तो एक टेपेट भी खोल सकते हैं और आसानी से ये खुल जाएगा। ये इंजेक्टर खोलने के लिए जब ये वायर खोल लेंगे तो वायर खोलने के बाद जो है एक बोल्ट यहाँ पे है, दूसरा इसके नीचे है, तो टेपेट भी खोल लेना है एक पीस। इस तरह से टेपेट खोल लेंगे और फिर ये निकाल लेना है टेपेट का ये जनरल, और उसके बाद फिर इंजेक्टर के ये दोनों बोल्ट दिखाई देने लगेंगे। तो उसको खोलने के बाद वो इंजेक्टर का जो माउंटिंग केप है वो आसानी से निकल आएगा बाहर। ये बोल्ट निकालेंगे तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ये निकल गया। उसके बाद ये नोजल पाइप खोल लिए। अब ये नोजल पाइप का जो ये बॉडी है इसको भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो नोजल को दबा के रखता है। तो इसको खोल लेना है। अब फिटिंग के टाइम पहले नोजल लगाना है, उसके बाद इसको लगाना है। और ये अभी एक ही खोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब साथ में खोलेंगे तो ये इसका अंदर का फेस जहाँ नोजल पे लगता है वो उसका डिजाइन बन जाता है, नंबर नहीं आता है, डिजाइन बन जाता है। तो जिसका उसी में लगाएंगे तो डीजल लीकेज नहीं होगा, बेक लीक नहीं होगा, एकदम सही काम करना है। तो जिसका भी ये नोजल पाइप का एडेप्टर है उसी नोजल का उसी के पास लगाना है। ये एडेप्टर का नट 24 नंबर का खोल के इसको थोड़ा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद इंजेक्टर भी थोड़ा सा पुश खींचेंगे, पुल करेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये बाहर आने के बाद थोड़ा मोबाइल पकड़ो, ये बाहर आने के बाद जो है ये इस तरह से दिखाई देगा और ये नोजल पाइप की तरफ ये खड्डा रहता है। ये एडेप्टर जो है ये इसमें बैठता है यहाँ पे। तो जिस नंबर का एडेप्टर है उसी नंबर का नोजल रखेंगे तो ये यहाँ पे जो बैठने का सीट है, यहाँ पे जो सीट है उसका डिजाइन बन जाता है। ये कंपनी से डिग्री में आता है लेकिन वो दबने की वजह से यहाँ बन जाता है। तो दूसरे में लगाएंगे तो क्या यहाँ पे लीक होने का चांस थोड़ा सा हो जाता है। तो वो चांस ना मिले तो जिसका एडेप्टर है उसी नोजल में वहीं पे लगाना है। BS4 हो या BS6 हो या कोई भी गाड़ी हो, तो ये स्ट्रेट जो ये सीधा नोजल आता है उसका एडेप्टर जो है 24 वाल में, ये BS4 का है या BS6 का भी हो तो BS6 में नोजल भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसका ये एडेप्टर भी उसी में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीजल का प्रेशर होता है, जिससे वजह से उसकी सीट बन जाती है वहाँ पे टाइट करने से। तो हमेशा ध्यान में रखें एडेप्टर भी वही लगाएं और उसी नोजल में उसी का एडेप्टर बैठाने से बेक लीक का तकलीफ नहीं रहेगा। बारीक भी डीजल निकलेगा तो डीजल का प्रेशर ड्रॉप होता है और इंजन ऑयल में डीजल जाने का चांस हो जाता है। ये इंजेक्टर रिपेयरिंग होके आ गया है और इंजेक्टर के बीच वाला भाग यहाँ पे एक स्पिंडल का पिन आता है बीच में इतना लंबा, तो उसका सीट वीट खराब हो गया था ऐसा बोल रहा है पंप वाला। तो वो बेक लीक हो गया था, डीजल ज़्यादा लीकेज होने की वजह से यहाँ से स्प्रे नहीं करता है। ये भाग जो स्प्रे करने वाला ये यहाँ से नोजल का एलिमेंट है, ये बीच का भाग है ऑपरेटिंग का और ये कोयल है, ये यहाँ से ये ऑपरेट करता है। कोयल सही था, इंजेक्टर का होल भी सही था, इंजेक्टर भी सही है। अरे नोजल एलिमेंट, नोजल इंजेक्टर तो पूरा हो गया, एलिमेंट भी सही था। ये बीच के भाग में सामान गड़बड़ था जिससे ये बहुत ज़्यादा बेक लीक था, तो ये बना के दिया है। अब इसको हम लगाएंगे और टक 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 की आवाज़ बंद हो जाएगी और अचानक बहुत ज़्यादा जो धुआं मार रहा था वो नहीं मारेगा। तो देख लेते, थोड़ा मारेगा। इस गाड़ी में 3772 3772 नंबर का एक परमानेंट फॉल्ट है
आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर जो यूरिया स्प्रे होता है और नॉक्स डिटेक्शन का जो सेंसर है, नॉक्स सेंसर, उसमें और मफलर के अंदर जो SCR का कैटालिस्ट है, वो 3 में से कोई एक सही काम नहीं कर रहा है। इसीलिए एक फॉल्ट परमानेंट है इस गाड़ी में 3772। तो कस्टमर को हमने बता दिया है और अपने पास अभी टाइम नहीं है, बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी ये जितना बोला है कस्टमर उतना काम करना है। इसको अब हम फिटिंग करते हैं। ये 4 नंबर का इंजेक्टर फिटिंग कर दिया है हमने और फिटिंग करने के बाद गाड़ी स्टार्ट किए हैं। ये टक टक का आवाज़ बंद हो गया है और अब इसको टेपेड कवर लगा के एक बार वापस चेक करेंगे डायग्नोस्टिक टूल से और सब एरर हटा के पैरामीटर देखेंगे और गाड़ी जाने देंगे। फॉल्ट क्लियर करने के बाद MIL लैंप जो जला रहता था वो चला गया अभी।